प्यारे बच्चों, सभी ध्यान से सुन रहे होंगे। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चे जो होते हैं वो एक चिकने घड़े के समान होते हैं और सॉफ्ट हृदय वाले होते हैं। उनको जिस परिवेश में ढाला जाएगा उस परिवेश में ढल जाएंगे। लेकिन अगर बच्चों का मन पढ़ाई में ना लग रहा है तो उनके लिए कुछ उपयोगी बातें हैं जो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नंबर 1 आता है कि पढ़ाई को मज़ेदार बनाएं। खेल खेल में सिखाएं। बच्चों को सीधा पढ़ने के लिए कहने के बजाय खेल या गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाएं, जैसे गणित के लिए बोर्ड गेम्स, विज्ञान के लिए छोटे प्रयोग या भाषा के लिए कहानी सुनाना। नेक्स्ट है चित्र और वीडियो का उपयोग करें। रंगीन किताबें, चित्र और शैक्षिक वीडियो बच्चों को विषय समझने और उससे रुचि विकसित करने में मदद कर सकते हैं। इंटरैक्टिव लर्निंग, ऑनलाइन शैक्षिक ऐप्स और गेम्स का उपयोग करें जो बच्चों को पढ़ाई में व्यस्त रख सके। नेक्स्ट आता है पढ़ाई का माहौल सही करें। शांत जगह सुनिश्चित करें कि बच्चे के पढ़ने की जगह शांत और आरामदायक हो, जहां कोई भटकाव ना हो। सामग्री उपलब्ध कराएं। बच्चों को पढ़ाई के लिए आवश्यक सभी सामग्री जैसे किताबें, पेन, पेंसिल आदि आसानी से उपलब्ध हों। समय सारणी, एक निश्चित समय सारणी बनाएं लेकिन उसे लचीला रखें। बच्चे को बताएं कि कब पढ़ना है, कब खेलना है और कब आराम करना है। नेक्स्ट आता है इसमें कि सकारात्मक प्रोत्साहन दें। अपने बच्चों को तारीफ़ करें, अपने बच्चों की तारीफ़ करें। बच्चे के छोटे से छोटे प्रयास और सफलता पर उसकी तारीफ़ करें, इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। इनाम दें। पढ़ाई पूरी या अच्छे प्रदर्शन करने पर छोटे छोटे इनाम दें, जैसे पसंदीदा खेल, खेलने का समय, कहानी की किताब। तुलना ना करें और सबसे अहम बात है कि अन्य बच्चों की तुलना करने से बचें। बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से कभी ना करें। हर बच्चा अपने में अलग होता है और उसकी अपनी क्षमताएं और आकांक्षाएं और विश्वास होता है। नेक्स्ट आता है कि बच्चे की समस्याओं को समझें, बातचीत करें। बच्चे से खुलकर बात करें कि उसे पढ़ाई में कहाँ और क्या दिक्कत आ रही हो सकता है कि उसे कोई विषय समझ में नहीं आ रही हो या कोई और समस्या हो। शिक्षक से बात करें। स्कूल के शिक्षक से मिलकर बच्चे की प्रगति और समस्याओं पर चर्चा करें। डॉक्टर से सलाह, यदि आपको लगता है कि बच्चे को ध्यान केंद्रित करने में गंभीर समस्या है तो किसी विशेषज्ञ जैसे बाल रोग विशेषज्ञ या शैक्षिक मनोवैज्ञानिक से सलाह अवश्य लें। स्वास्थ्य और जीवन शैली पर ध्यान दें। पर्याप्त नींद सुनिश्चित करें कि बच्चा पर्याप्त नींद ले। नींद की कमी से एकाग्रता पर असर पड़ता है। पौष्टिक आहार, बच्चे को संतुलित और पौष्टिक आहार बच्चे को पौष्टिक आहार, संतुलित भोजन और जंक फूड से अवश्य बचाएं। शारीरिक गतिविधि, बच्चों को खेलने और शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने दें। इससे उनका दिमाग फ्रेश रहता है और उन्हें ऊर्जा मिलती है। याद रखें, हर बच्चे को सीखने का अपना तरीका और गति होती है जो कि अन्य बच्चों से अलग भी हो सकती है। समानता इसमें विशेष देखने को नहीं मिलती है। अलग अलग मनोभाव होते हैं, अलग अलग सोच होती है, अलग अलग क्रियाकलाप होते हैं और अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। इससे हमें याद रखना चाहिए कि हर बच्चे को सीखने का तरीका और गति होती है। धैर्य रखें और बच्चे का सहयोग करें। सभी बच्चे अपना पाठ्य पुस्तक, पाठ्य अध्ययन सामग्री व विशेष रूप से अपने
गृह कार्यों में दक्षता हासिल करें। गृह कार्य यानी इससे मतलब है होमवर्क से जो क्लास वर्क में दिया गया है उसको एक बार रिपीट अवश्य करें। प्रतिदिन समय निकाल कर उसका अध्ययन और अध्यापन करें, उस पर ध्यान दें, जिससे उनका मनोभाव विद्यालय व विद्याध्ययन की तरफ लगे और वो आने वाले समय में अपने को ज्ञान अर्जित करने में सफलता अवश्य हासिल करेंगे। सभी अभिभावक और सभी लिसनर्स जो हमें सुन रहे हैं वो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अपने बच्चों को उचित मार्गदर्शक हेतु प्रयास करेंगे और उन्हें एक सही रास्ता दिखलाएंगे जो कि उनके आने वाले भविष्य में महत्वपूर्ण हासिल हो सकता है और कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से वो अच्छे गुणों का समावेश करके आगे बढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।